हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह का सब काम हो चुका है। ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन करके रख दिए हैं और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेरा बेडशीट चेंज। यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा के अभी मैं जाऊँगी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। वैसे तो मैं इतनी जल्दी लंच की तैयारी नहीं करती हूँ, लेकिन आज आप सबको मुझे ना एक गोवन स्पेशल रेसिपी दिखानी थी, इसीलिए सोचा कि चलो आज लंच की शुरुआत कुछ जल्दी ही करते हैं। ये जो गोवन स्पेशल रेसिपी की मैं बात कर रही हूँ ना, उसे हम गोवा में या फिर कोंकणी में बोलते हैं सासव। ये जो रेसिपी है ना, वो स्पेशली समर सीज़न में बनता है और खट्टे मीठे आम से बनता है। ये जो डिश है ना, वो एकदम मीठे आम से अच्छी नहीं बनती है। इस डिश को अगर आपको बनाना है ना, तो आपको ना थोड़े से खट्टे आम चाहिए या फिर खट्टे मीठे आम से भी चलेगा। तो चलिए इस रेसिपी को ना मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको आम को जो है वो पानी से अच्छे से क्लीन करके लेना है और उसके बाद जो है इनके छिलके इस तरह से निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आम है उनके छिलके निकाल कर रख दिए हैं और यहाँ पे जो मेरी आम की क्वांटिटी है वो 11 है। तो मैं बाकी के जो आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी ना, वो उसी हिसाब से होंगे। तो अगर आपके पास आम जो है वो ज़्यादा कम है, तो आप जो बाकी के इंग्रेडिएंट है उनकी क्वांटिटी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है, फुल जैगरी जो है वो है, तो आप इसको कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और साइड में रख देंगे और तब तक हम हमारा मसाला जो है वो रेडी कर देंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6 से 7 सूखा धनिया, हाफ फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और रेड चिलीज़। अगर आपके पास रेड चिलीज़ नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर। इन सब में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। अब हम एक पैन को अच्छे से गरम करके उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जो है उसको अच्छे से गरम होने के लिए रख देंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग। कड़ी पत्ता और हींग जो है वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा। अब इसमें डालेंगे मैंगोज़ जो हमने मैरिनेट करके साइड में रखे थे और उसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। और अब जो है वो बारी आती है हमारे ग्राइंड करके रखे हुए मसाले की। हमारा मसाला जो है वो हम इसमें डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक जो है वो आप ध्यान से डालना, क्योंकि इससे पहले भी जो है हमने मैंगो में नमक 1.5 चम्मच डाला था। नमक डालकर जो है हम इसे एक उबाल आने तक लो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तब तक यहाँ पे साइड में मेरा जो चावल है वो उबल रहा है और दाल जो है वो मैंने बनाकर सुबह जल्दी ही रख दी थी, जो कि है यहाँ पे। ये मेरा 1.5 लीटर का कुकर है और इसमें हम 2 जन के लिए दाल जो है वो एकदम से फिट आ जाती है। अभी जो है इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हो गया हमारा सासा रेडी। और फिर उसके बाद हमने लंच किया और शाम को जो है ना वो हमने हमारे आंगन में जो प्लांट्स है ना उनकी कटिंग की, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है ना, तो बहुत ही बड़े जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसके लिए उनका ट्रिमिंग किया और जो उनके कट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला था ना, उसको मैंने थोड़ा और ट्रिम करके पीछे के साइड में लगा दिया। अगर लग गए तो ठीक है, नहीं लग गए तो भी ठीक है।
यहाँ पे जो आप ये बहुत सारे छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं ना, वो सारे तुलसी के पौधे हैं जो अपने आप से ही यहाँ पे उग गए हैं। अभी तो ये बहुत ही छोटे हैं, अभी बारिश होगी तो और भी बड़े हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।